वेलकम टू एसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसको हिंदी में अदिश और सदिश राशि भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैंने ये टॉपिक आज चुना है। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्केलर यानी आपका अदिश राशि और वेक्टर यानी सदिश राशि। अब स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या फिर इसको हम लोग हिंदी में परिमाण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड मतलब समझने के लिए हम लोगों को क्या है, जैसे कि हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, आपका लेंथ हो गया। ठीक है, लेंथ हम लोग किसी लाइन को मेजर करते हैं तो हम लोग इस तरीके से कोई कहीं पे भी मेजर कर रहे हैं, इधर मेजर कर सकते हैं, ऊपर मेजर कर सकते हैं, नीचे मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग क्या है, कोई उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हम लोग जिस तरफ चाहें उसको मेजर कर सकते हैं। वही हमारा क्या है, सारी चीजें हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है, यानी कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, सीधी साफ बात की, वो सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन उसमें नहीं होता। वही हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, वन डायमेंशनल जैसे मैंने अभी आपको सोचा। ठीक है, जैसे कि मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ, ये एक लाइन खींच रहा हूँ, ये सब क्या है, आपका वन डायमेंशनल है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, आपका नेक्स्ट हो गया इट चेंजेस विद द चेंज। अच्छा, ये कब चेंज होता है, जब इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसको हम लोग अल्फाबेट से मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे वेलोसिटी का वी ले लिए, एक्सलेशन का ए ले लिए, मास का एम ले लिए। ठीक है, तो ये सब आपका एक्सलेशन तो आपका ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बट एक आपको मैंने एग्जांपल दिया है जैसे कि इस तरीके से हम लोग क्या है, उसको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का वी हो गया आपका, वैसे ही मास का हमने क्या है, एम ले लिया। इसका मेजरमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ हमारा स्केलर क्वांटिटी, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारा मेजर क्वांटिटी, टाइम, स्पीड, ये सब आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, जैसे कि अब देख लीजिए, स्पीड हो गया। ठीक है, मैंने एक वीडियो में डिस्कशन किया है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस, जैसे स्पीड का हमने वैल्यू लिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला लिया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें भी क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस यानी कहीं से भी मेजर, आप कहीं से भी जा रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका एग्जांपल है आपका जैसे कि ट्रक क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, यानी हम लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं पता है, वो किसी भी कहीं भी चल रहा है। ये आपका क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, यही आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब आपका वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बोले कि वही एक एग्जांपल लेके कि ट्रक क्या है, ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बताता है उस ट्रक का, कि ट्रक जो है 30 किलोमीटर पर आवर पे ईस्ट की ओर चल रहा है, वेस्ट की ओर चल रहा है, नॉर्थ चल रहा है, साउथ चल रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी को शो करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है, थ्री डायमेंशनल भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है इसमें। ठीक है, उसके हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट चेंजेस विद द चेंज इन देयर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे अल्फाबेट हमने वी लिया, इसके ऊपर एक क्या है, एरो लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोगों को पता चलता है कि वो चीज़ आपकी वेक्टर क्वांटिटी में है, यानी कि वी है। वेलोसिटी के ऊपर हमने क्या है, ये जो एरो शो किया, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, कैपिटल वी के ऊपर हमने एरो शो किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसका मेजरमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा जब इसका कैलकुलेशन या हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन और आपका वेट होता है। वेट का मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, मास एंड वेट के बारे में। उसी में क्या होता है कि वेट हमारा क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, हम लोग अर्थ में नीचे की तरफ लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, वेट क्या होता है, हम लोगों को नीचे का डायरेक्शन दिखा रहा होता है, यानी कि वेट हम लोगों को इस तरीके का क्या है, नीचे का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपना वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि में आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल वही है, ट्रक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट। अब थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक अदिश राशि की केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक अदिश राशि आयामी होती है, या उनके परिमाण में या उनके परिमाण में परिवर्तन के साथ बदलता है। ठीक है, जैसे कि यही मैंने बताया, अल्फाबेट में हम लोग जैसे वेग है, वेग को हम लोग वी से शो करेंगे। ठीक है, इसका इजी होता है मेजरमेंट, लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, समय, ये उसके उदाहरण है, किसके, आपके अदिश राशि के। उदाहरण में जैसे एक ट्रक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। सदिश राशि आपका क्या होगा, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। सदिश राशि 1, 2,
या त्रि-आयामी होता है, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 डायमेंशन होता है, ठीक है, यह उनकी दिशा परिमाण या दोनों परिवर्तन के साथ बदल जाता है, ठीक है। वही मैंने बताया, अब जैसे वेलोसिटी का हमने v शो कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, हमने एरो लगा दिया, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। इसका कॉम्प्लेक्स होता है यानी जटिल होता है इसका कैलकुलेशन, उदाहरण में वेग, त्वरण और वजन या फिर भार, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण एक और है, उदा एक ट्रक पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है, यानी कि जो दिशा है, दिशा हमारा क्या है इसमें, पूर्व यानी ईस्ट, आपका 30 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक वेग से क्या है आपका ट्रक चल रहा है, तो यही हमारा सदिश राशि को बता रहा है। तो चलिए आज के लिए ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।